अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो देखिए बच्चों, एक समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ पर एक आवेश रखा है Q0। ये एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। इस आवेश को हम किसी दूसरे समविभव पृष्ठ, यहाँ तो दूसरा समविभव पृष्ठ है, इस पर विभव का मान कुछ और है, जैसे K/R मान लो। इस पर विभव का मान अलग है, जैसे K/R' मान लो। इस Q0 जो परीक्षण आवेश है, इसको मैं इस पृष्ठ से ले जाऊंगा, इस पृष्ठ से लेकर जाएंगे और इस पृष्ठ पर ले जाकर के विस्थापित करेंगे। माना कि दोनों पृष्ठ के बीच में जो दूरी है वो dr दूरी है, तो इस Q0 आवेश को यहां से ले जाकर के यहां तक ले जाने में किया गया कार्य का मान हम परिकलित करते हैं और उससे फिर हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव इनमें संबंध स्थापित करेंगे। एक ऐसा रिलेशन निकालेंगे जिसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र को विभव में या विभव को विद्युत क्षेत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें दो समविभव पृष्ठ हैं और Q0 परीक्षण आवेश को हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में लेकर के जा रहे हैं। तो Q0 आवेश को जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में लेकर के जाएंगे तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, जो इनमें विभव का अंतर है, उस अंतर के कारण इस आवेश को जब हम लेकर जाएंगे तो ये वाला विभव इसका विरोध करेगा और उस विरोध के विरुद्ध हमको उस आवेश को ले जाना है। तो ये सिस्टम भी हम पर कार्य करेगा। जितना कार्य हम करेंगे उतना ही कार्य ये सिस्टम हम पर भी कर रहा है। तो परीक्षण आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, ये जो क्षेत्र बन रहा है, इस यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, उस विद्युत क्षेत्र द्वारा इस परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। तो ध्यान रखना बच्चों, एक चीज हमेशा, जब भी हम सिस्टम पर कार्य करते हैं तो उस कार्य को हम धनात्मक मानते हैं और जब सिस्टम हमारे पर कार्य करता है तो उस कार्य को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा जब भी कार्य किया जाएगा तो वो हमेशा होगा पॉजिटिव। और यदि कोई क्षेत्र या सिस्टम या निकाय जब कार्य करेगा तो निकाय द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है नेगेटिव। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ परीक्षण आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, तो dW किया गया कार्य बराबर हो जाएगा -Q0 गुणा dV। हम कार्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा है? देखो dV क्या है? dV है विभव का अंतर या विभवांतर है। और विभवांतर का मतलब या विभव का क्या मतलब होता है कि जब भी हम किसी एकांक आवेश को लेकर के आते हैं तो लाने में किया गया कार्य, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? dV है। अगर मैं इसको जिस आवेश को लेकर के आया उस आवेश से गुणा कर दिया तो अब मेरे पास आ गया उस आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? dW है। dW -Q0 गुणा dV। यह आ गया समीकरण नंबर 1। तथा कार्य की परिभाषा से हम जानते हैं कि किया गया कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन F.dr। अब बल क्या होता है? तो बल होता है Q0E। ई विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल का मान होता है F बराबर Q0E डॉट और क्या आ जाएगा? dr वेक्टर। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे तो हो जाएगा E गुणा dr और cos थीटा। इस तरह से ये आगे किया गया कार्य, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि दोनों किए गए कार्य हमारे द्वारा किया गया कार्य, ये सिस्टम द्वारा किया गया कार्य है। दोनों कार्य परिमाण में तो समान होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, हम जानते ही हैं। तो दोनों को हम बराबर रख दें तो आ जाएगा Q0E dr cos थीटा बराबर माइनस का Q0 गुना dV। तो यहाँ से अगर हम E cos थीटा का मान निकाल लें तो वो बराबर आ गया, Q0 से Q0 कट जाएगा, ये आ गया माइनस का dV अपॉन dr। इस तरह से हमने E cos थीटा का मान निकाला है। अब देखिए बच्चों, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? यहाँ देखिए E वेक्टर डॉट dr वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण है। यहाँ तो इससे अब इस पृष्ठ की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है और हमने विस्थापन भी इसी दिशा में किया है, तो विस्थापन भी इधर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके बीच में बनने वाला कोण तो 0 है, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं है। कई बार इसके बीच में कोण भी बन सकता है। जैसे वृत्ताकार समविभव पृष्ठ अगर हम ले लें तो इस वृत्ताकार समविभव पृष्ठ में अगर हम इस बिंदु से लेकर जा रहे हैं और इस बिंदु से हम लेकर जा रहे हैं और इस बिंदु पर लेकर गए तो ये विस्थापन की दिशा तो जो dr वेक्टर है या dr कैप है वो तो विस्थापन की दिशा तो ये वाली होगी और इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? थीटा कोण बन जाएगा।
यहाँ पर थीटा 0 बन रहा है। तो कोई सी भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन थीटा है क्या, ई वेक्टर और डी आर के बीच में बनने वाला कोण। तो ये ई कोस थीटा क्या हो गया, ये ई वेक्टर इस दिशा में है। अगर मैं इसका थीटा की इस दिशा में घटक निकालूंगा, थीटा के साथ वाली भुजा, तो ये हो जाएगी ई कोस थीटा। इसका मतलब ई कोस थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र का विस्थापन की दिशा में घटक है। ई कोस थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र का उसके विस्थापन की दिशा में घटक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये ई आर है, यानी विद्युत क्षेत्र का विस्थापन की दिशा में घटक ई आर इक्वल टू आ गया माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र का विस्थापन की दिशा में हमने घटक निकाल ले। देखिए बच्चों, अगर हमने यही सिस्टम त्रिविम में लिया होता, त्रिविम में भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लिया होता, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लिया होता, तो हम जानते हैं एक्स वाई जेड से हम इसकी दिशा को दिखाते हैं। तो इसी विद्युत क्षेत्र का एक्स दिशा में जो घटक होता, एक्स दिशा में अगर घटक निकाले तो एक्स दिशा में घटक आ जाता ई एक्स बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार से इसका y दिशा में जब घटक निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा ई वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, तथा z दिशा में घटक निकाले तो ई जेड बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये जो आर आ रहा था, जो दिशा को बता रहा था, जो विस्थापन को बता रहा था, अगर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक्स वाई जेड वाला लिया है, तो वहां विस्थापन एक्स दिशा में भी हो सकता है, वाई दिशा में भी हो सकता है, जेड दिशा में भी हो सकता है। उस आधार पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक लिखा। अब चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर होती है, इसको मैं ई एक्स, एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक प्लस एक्स दिशा में इकाई सदिश आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के कैप से लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर आ गई, ये सारे नाम रख दें तो माइनस सब में कॉमन आ जाएगा, ये जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और ये v को हमने क्या तीनों में से कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया। तो ये जो राशि बन रही है इसको हम डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे उल्टा डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और आगे v। तो इस तरह से E वेक्टर इज इक्वल टू आ गया माइनस का डेल v। तो हम यहाँ पर हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच में एक संबंध निकाल लिया। जो v होता है वो विभव है, वो एक अदिश राशि है, जबकि जो डेल्टा है इसमें देखो ये आई कैप जे कैप के कैप दिशाएं आ रही है एक्स वाई जेड की, तो ये सदिश राशि है। ये सदिश और अदिश गुणा होकर के सदिश बन जाता है और फिर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो जब हम किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे तो उस विभव का मान जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा से गुणा करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो इस तरह से आज हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंधों को ज्ञात किया है।